Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am Shumail Hussain Siddiqui, your English teacher, lecturer at Can College of Science and Commerce. स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने बताया था कि आपको कवरिंग लेटर से मुतालिक होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है सही उसके कंटेंट्स क्या है, कवरिंग लेटर से मुतालिक है। व्हाट इज कवरिंग लेटर और पर्पस ऑफ कवरिंग लेटर, पार्ट्स ऑफ एन इफेक्टिव कवरिंग लेटर और व्हाट मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड इन कवरिंग लेटर। ठीक है, ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं, लेकिन खैर जो आज का लेक्चर है इसमें से कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये चंद कंटेंट्स मैंने लिख दिए थे आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आज के हमारे कवरिंग लेटर के अंदर जो है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कवरिंग लेटर क्या होता है, सही सबसे पहली चीज, और फिर इसको लिखने का मकसद क्या होता है, इफेक्टिव कवरिंग लेटर जो होता है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और मिस्टेक्स जो है वो उनसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी कवरिंग लेटर को लिखते हुए। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या है? covering letter is a covering letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skills, experience. The letter provides detailed information on why you are qualified for the job you are applying for. बेसिकली कवरिंग लेटर जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसके अंदर आपका हुनर, आपके तजुर्बे से मुतालिक इजाफी मालूमात जो है वो फराहम की जाती है एक डिटेल मतलब एक फहरिस्त के साथ। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है आपकी जो तफसीली मालूमात फराहम की जाती हैं कि, और इसमें इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि आप इस नौकरी के लिए अहल क्यों हैं। सही, वो नौकरी जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, आप क्वालिफाइड क्यों है, आप में एलिजिबिलिटी क्यों है। सही, इसके तमाम बातें आप डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, इंटरव्यूअर के साथ। ठीक है, तो ये दस्तावेज जिसमें सारी डिस्कशन होती है बेसिकली दिस इज कॉल्ड कवरिंग लेटर। अब बहुत सारी चीज तो हमने यहाँ पर भी देख ली कि भाई इसको लिखा क्यों जाता है, इसका आधा आंसर तो आपको इस डेफिनेशन के अंदर ही मिल गया। सही, इसको लिखने का मकसद क्या होता है, बेसिकली जब हम कवरिंग लेटर लिख रहे होते हैं इसका मकसद या इसका पर्पस ये कि ये जो है क्या करे, एक कनेक्शन का काम जो है वो कर सके। सही, किस तरह का कनेक्शन, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आपका सबसे पहला जो राब्ता होता है वो आपके कवरिंग लेटर से। तो सबसे पहला पर्पस इसका जो होता है कवरिंग लेटर का वो ये कि राब्ता कायम करना आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, और दूसरा राब्ते के बाद दूसरी चीज ये आपके तजुर्बे का तारुफ करवाना, तजुर्बे का पस मंजर बयान करना। ठीक है, क्योंकि आप जो है जब ये कवरिंग लेटर लिख रहे होते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को, सही है, ये बात जो है उसमें मेंशन कर रहे होते हैं कि आप ही जो है उस एम्प्लॉयर का बेहतरीन इंतखाब है। ठीक है, इसके अंदर इस बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि एम्प्लॉयर का जो बेहतरीन इंतखाब है बहुत सारे कैंडिडेट्स में से वो आप हैं। ठीक है, अब कवरिंग लेटर के पार्ट्स की तरफ आते हैं। सही है, वन आफ्टर वन इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है, सही है, वो आपसे रब्ता कैसे करेगा। तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम रिज्यूमे के अंदर, सही, लाइक द बिगनिंग ऑफ योर रिज्यूमे योर कवरिंग लेटर मस्ट स्टेट योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फुल एड्रेस, फोन नंबर, email. If you miss this mark or mistype your digit, you won't hear a peep from the people with the position. Get these details right and you are off to a great start. Make sense? Yes. जैसे कि हम अपने रेज्यूमे के अंदर क्या कर रहे होते हैं, अपना नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, इसी तरह से हमें जो है वो अपने कवरिंग लेटर के अंदर भी ये तमाम चीज़ें जो मेंशन करनी चाहिए, जैसे कि हम पूरा उसके अंदर नाम लिखें, फुल एड्रेस लिखें, कंप्लीट एड्रेस के साथ अपना फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये तमाम, ताकि आपका एम्प्लॉयर जो वो बिल्कुल आसानी से आपको राब्ता कर सके। लेकिन इसके अंदर लिखते वक्त बहुत बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि किसी भी तरह
इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो जाए। आप नंबर्स को जो है वो रॉन्ग टाइप ना कर दीजिए। अगर आपने नंबर्स को या ईमेल एड्रेस को अपने गलत टाइप कर दिया तो इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि आपका एम्प्लॉयर, बल्कि इट इज सर्टेन, ये तो सर्टेन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बल्कि सर्टेन हो जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। या तो आपने अगर फोन नंबर अपना गलत लिख दिया, सेल नंबर, या फिर आपने ईमेल एड्रेस अगर गलत लिख दिया, या फिर आपने एड्रेस गलत लिख दिया, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, अच्छा जी, बैड कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन और ये रही गुड कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखें, बैड कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिस्टर स्मिथ कनाडा, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया मिस्टर स्मिथ और कनाडा। कनाडा के अंदर पता नहीं कितने सारे मिस्टर स्मिथ्स होंगे, ठीक है, और आपने ये बता दिया, लेकिन क्या है, देखें, और इसी तरह से ईमेल एड्रेस भी जो बहुत ही ऑड सा है। जबकि गुड कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप देख रहे हैं मिस्टर जॉन स्मिथ, सही, स्प्रिंगफील्ड रोड, वैनकर, BCV, अच्छा, पूरा कंप्लीट एड्रेस मौजूद है, कंप्लीट सेल नंबर यहाँ पर मौजूद है, और अच्छा सा एक ईमेल एड्रेस मौजूद है। सारी चीजें जो वो कंप्लीट है। और उसके साथ साथ एक बात और मैंने जो उसमें बताई थी, यहाँ पर भी रिमाइंड करूंगा कि योर ईमेल एड्रेस मस्ट बी इम्प्रेसिव। जैसे मैंने बताया था, को उल्टे सीधे किस्म के ईमेल एड्रेसेस कभी भी मेंशन ना करें, कभी भी उनको ना लिखा जाए, इसमें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब जनाब आगे बात किस चीज की, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन की। ठीक है, always get your salutations right and address your cover letter to the right person. Addressing your application to the wrong person could send you your paperwork as replacing you far from the hiring manager desk and near the paper shredder. अच्छा जनाब, ये क्या है, ये एंड बल्कि पहले पूरा ही वो कर लेते हैं। Also do yourself a solid making by the salutation specific and not just to whom it may concern, dear sir, ma'am, or hiring manager. जब भी आप एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लिखते हैं, जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर को मुखातिब कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो उसको मुखातिब अच्छे अंदाज में कीजिए। ठीक है, अगर आप उसको दुरुस्त अंदाज में मुखातिब नहीं कर रहे, उसको सही से नहीं लिख रहे, उसको मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आपका जो कवरिंग लेटर है ये जहर रद्दी की टोकरी की नजर भी हो सकता है। ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, सही है, उसकी मेज पर, सही है, वो क्या कर सकता है, सबसे पहले तो वो ये देख रहा होता है, जब आपका कवरिंग लेटर उसकी मेज पर आता है, उसकी डेस्क पर आता है, तो वो आपके कवरिंग लेटर में अपने लिए जो सैल्यूटेशंस आपने पेश किया वो भी गौर से पढ़ रहा होता है। ठीक है, अब ये है कि उसको जब आप लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, यानी कि सर लिखिए, मैम लिखिए, सही, हायरिंग मैनेजर लिखिए। ठीक है, इस तरह से, और अमूमन अजीब से उनसे उसको मुखातिब ना करें। और सबसे बेहतर यह है कि अगर आप ज़ाती नौयत की दरख्वास्त अगर आप लिख रहे हैं, तो आप को अगर हायरिंग मैनेजर का नाम मालूम है, या तो फिर आप वो नाम मेंशन कर दे, तो ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, सबसे बेस्ट वे यही है कि आप क्या करें, उसमें उसमें अपना उसका एम्प्लॉयर का या इंटरव्यूअर का या एम्प्लॉयर का जो है नेम मेंशन कर दीजिए। अच्छा, नेम भी फाइंड आउट करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहां से जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है, उसका नाम वगैरह सर्च आउट कर सकते हैं कि भाई फला डेजिग्नेशन फला पोस्ट पर कौन बंदा है। ये सारी की सारी आपको एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयर जो प्रोफाइल होती है वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको उसके नाम से मेंशन करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा इम्पैक्ट जो है क्रिएट करती है ये चीज। अब देखिए यहाँ पर टू whom इट मे कंसर्न, अमूमन ये लिखा जाता है टू whom इट मे कंसर्न, यार किससे कंसर्न भाई, या हायरिंग मैनेजर, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। सही है, और आपने यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं इस तरह से टू whom इट मे कंसर्न, सही, तो ये गुड इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता। ठीक है, आपको मैंने बताया जैसे कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आप थोड़ी सी मेहनत करें, कंपनी के वेब पर जाइए, वहां पर जाके आप जो एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल में उस शख्स की जो कि आपका क्या कहते हैं इंटरव्यूअर है, सही है, HR मैनेजर है, मीन्स HR मैनेजर का नाम वहां से बिल्कुल इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। वो लिखिए, तरीके से लिखिए, ठीक है, और सही से उसको द मैनेजर कहकर मुखातिब कीजिए। ठीक,
योर फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब बारी आ गई जनाब आपके पहले पैराग्राफ की। यहाँ पर तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, अपना जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी। दूसरे पर जो है वो आपने उसको सैल्यूटेशंस मुखातिब कैसे करना है वो भी हमने आपको बता दिया। अब आप जो अपने पहले पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं, द फर्स्ट पैराग्राफ इन योर कवर लेटर इज इंपॉर्टेंट। योर लीडिंग वर्ड्स सर्व एज योर pitch for the position. So you have got to grab the hiring manager's attention to get them interested. Start the first paragraph by identifying the position you are applying for, and then explain how you found the job. Be sure of the mention reveal the friendly mutual contact if it's relevant to the company, department, or position. Lastly, briefly explain why you are right candidate for the position. ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत ही अहम होता है। ठीक है, इसमें जो है आप क्या कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके लिए एक जिस तरह से आप जस्ट लाइक अ पिच, इट प्ले द रोल ऑफ पिच इन जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। ठीक है, आप पिच पर समझ लीजिए अभी आए हैं और आपने उसको मोटिवेट किस तरह से करना है, क्या क्या उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ये अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन करनी है। पहले पैराग्राफ के अंदर ही क्या होता है, अमूमन हम जब वो अपनी मतलब मैनेजर की जो तवज्जो है, सही है, एचआर मैनेजर है, उसकी जो तवज्जो है, उसकी कंसंट्रेशन है, वो अपनी तरफ जो है वो मबजूल कराने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर ही हम क्या करते हैं, उस पोजीशन की, उस वैकेंसी की निशानदही कर देते हैं जिसके लिए हम दरखास्त दे रहे हैं। इट इज नेसेसरी कि आप पहले पैराग्राफ के अंदर ही मेंशन कीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए जो वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप उसको उसके अंदर ये बात भी बताइए कि आपको मुलाजमत का इल्म कैसे हुआ, आपको उसकी मालूमात जो कैसे मिली है। अगर किसी कंपनी में, महकमे में या पोजीशन से अगर किसी मुतालिक है तो किसी का हवाला दे दिया जाए। दोस्ताना बाहमी राब्ते का जिक्र जरूर कर दें। तो पर्सनल कांटेक्ट वगैरह वो मेंशन करें। आखिर में मुख्तसरन ये बयान करें आप क्यों इस जॉब के लिए, इस मनसब के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं, मतलब बिल्कुल एक जो है वो सही उम्मीदवार हैं कि आप ही जो है वो एम्प्लॉयर की करेक्ट चॉइस है, राइट चॉइस है। ठीक है, ये भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जब आप उसको लिख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसको इस तरह से लिखे, प्लीज हायर मी फॉर दैट जॉब एट योर कंपनी। ठीक है, इस तरह से कोई ये खास तरीका नहीं, बल्कि बहुत ही ऑड सी एप्लीकेशंस रखे। समटाइम्स लोग जो इस तरह से हद से ज्यादा ही जो है वो क्या कहते हैं उसमें इल्तिजाएं जो वो कर रहे होते हैं। यू मस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखें यहाँ पर। ठीक है, और सेल्फ रेस्पेक्ट का कतई लूज ना करें। हाँ, जॉब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, जब और जहाँ रिस्क आपका लिखा हुआ वहां आपको मिलना है। ठीक है, तो जनाब आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी कोई तरीका नहीं कि आपने जॉब की इंफॉर्मेशन कैसे हासिल किया, आप उसको बताना। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु ऑलरेडी वर्क फॉर यू, सो आस्क देम अबाउट माय स्किल्स। ऐसा कहने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे पास आपके बहुत सारे मेरे आपके पास मेरे बहुत सारे दोस्त जो काम करता है, आप उनसे मेरी स्किल्स के बारे में पूछें और मेरे ग्रेड्स और कॉलेजेस के बारे में जब वो पूछे उनसे, ये तरीका अच्छा नहीं, बल्कि यू हैव टू अडॉप्ट अ प्रोफेशनल वे। आप जो है वो प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल वर्डिंग जो यहाँ पर क्या करें, अडॉप्ट कीजिए। उसमें लिखिए आई एम सबमिटिंग माय रिज्यूमे फॉर कंसिडरेशन टुवर्ड द टेक्निकल राइटर पोजीशन। सही, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए, उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और वो उसका इल्म हमें कैसे हुआ, इन द डेली डॉन। सही है, सितंबर 17 2009 या 2020। ठीक है, सही है, तो ये आप इस तरह से मेंशन कीजिए और फिर उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कीजिए, अपनी एजुकेशन को डिस्कस कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, माय 4 year of documentation experience climb with a bachelor of computer science degree make me an ideal candidate for this position। देखिए उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ये भी बता दिया अपनी डिग्री का, अपने एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए कि मेरी डिग्री और मेरा एक्सपीरियंस जो है मुझे एक आपके लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो बनाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मजीद जो बातें बताई इन सबको ध्यान में रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं एक लिंक भी सेंड करूंगा। उस लिंक पर आप अपना रिज्यूमे बनाकर और उसके साथ साथ कवरिंग लेटर बनाकर काइंडली सेंड जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए क्या कर रहे हैं। नंबर 4, सेकंड पैराग्राफ। अच्छा जनाब, फर्स्ट पैराग्राफ में तो डिस्कशन हो गई डिटेल में कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या क्या करना है। अब बारी आ गई है
सेकंड पैराग्राफ की। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने रीडर की नाउ दैट यू आर ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, इट्स टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी। Be sure to the list of one or two your relevant skills or qualifications and show examples that highlight your experience. It's not a bad idea to mention why you want to work for the company and show that you are spent some time researching the organization. अब देखिए, जब आपने क्या किया है, अपने अपने इंटरव्यूअर की, सही है, एचआर मैनेजर की जो कंसंट्रेशन अपनी उसकी तवज्जो जो अपनी जानिब कर लिए, अब ये दुरुस्त वक्त है कि आप क्या कीजिए, आप उसको इस बात को रियलाइज करवाइए कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट क्यों हैं। ठीक है, आप अपनी एक या दो मुतालिका मतलब रेलेवेंट जो आपकी काबिलियत है, वो आपकी जो स्किल्स हैं उसको वहां पर मेंशन कीजिए और ऐसे एग्जांपल्स आप उसको दीजिए कि आप जिस एग्जांपल्स की रोशनी में आपका जो तजुर्बा है वो नुमाया हो जाए। ठीक है, और ये बताना भी बिल्कुल यहाँ पर बुरा नहीं होता कि आप उसको ये बात भी बताएं कि आप कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। सही है, और आप उसके साथ साथ उसको ये बात भी जाहिर कर सकते हैं कि आपने क्या कहते हैं इस पर जो है बहुत सारा इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च की, काफी सारा आपने अपना वक्त जो है वो स्पेंड किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझने के लिए। बिफोर जॉब ही हमने ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब आते हैं बैट। सही है, अब ये जनाब बैट सेकंड और थर्ड पैरा, इसमें हम क्या चीजें जो गलती हम यहाँ पर करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जनाब ये देखिए बैट सेकंड और थर्ड पैरा, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग, आई लाइक टू लैंड अ जॉब वेयर आई कैन बी an editor and not always write online help documentation. I've written help manuals for a number of years now and I like a change. I can document a lot of different things, but I prefer to create training videos, and it seems like INI Tech Corporation is a good company who's like to keep employees happy because you have been named one of the Canada's top 100 employers. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना बचकाना तरीका हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, जिसके अंदर हम उसको बता रहे हैं कि भाई मैं ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ जब मैं एडिटर हो सकता हूँ लेकिन, और ऑनलाइन मदद मतलब मैंने जो है उसके साथ साथ क्या किया, ऑनलाइन दस्तावेजात जो है वो भी लिखता हूँ, लेकिन अब मैं एक चेंज चाहता हूँ। ठीक है, कई साल से जो है वो मैनुअल्स लिख रहा हूँ, सही हेल्पफुल मैनुअल्स, रिटन मैनुअल्स लिख रहा हूँ, उसके साथ अब मैं एक चेंज चाहता हूँ। ठीक है, और मैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कर सकता हूँ, ये चाहता हूँ, ये नहीं मैंने क्या किया है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है हम क्या करना चाहते हैं। सही है, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बल्कि इसका भी जो तरीका वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसके अंदर आप जो अपनी स्किल्स वगैरह को, अपनी टेक्निकल स्किल्स हो, आपका एक्सपीरियंस हो, उसको इस अंदाज में बयान कीजिए जो कि मतलब नॉन प्रोफेशनल वे ना हो, जिसके अंदर आपका जो आजिर है, मतलब आप आजिर से मुराद क्या है, आपका जो एम्प्लॉयर वो इस बात पर क्या हो जाए, राजी हो जाए, तैयार हो जाए आपकी स्किल्स को, आपकी राइटिंग को पढ़ते हुए, आपके वर्ड्स को, कि यू आर प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, उसको ऐसा ना लगे यार मैं किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे को जो वो हायर कर रहा हूँ और ये मेरी एक गलती है, बल्कि जब आप लिखेंगे फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन हैड अ टेक्निकल राइटिंग position where my software development skills and training manual have helped that teach accounts to use complex inventory control software। अब देखें वही बात यहाँ पर भी लिखे, लेकिन तरीका जो है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। As my resume reflects, I am a strong flexible writer with experience documenting online help system। देखिए बात वही लिखी है लेकिन तरीका कितना जबरदस्त है। लास्ट पैरा की तरफ आते हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद INI Tech Corporation due to your section of as one of the Canada's top 100 employers। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और साथ साथ ये जो है ये सब्जी वाला भी आ गया, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो जनाब यहाँ पर हमने जो है कितने अच्छे तरीके से जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, सही, अपनी सारी डिटेल्स पे जो हमारी वर्किंग है, हमारा टेक्निकल एक्सपीरियंस है, अपने राइटिंग स्किल्स है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में मेंशन कर दिया। लास्ट में ये भी कह रहा है आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद INI टेक कॉर्पोरेशन। सही, अब मैं खुद, हमें इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करनी है, ये नहीं कि मेरी मजबूरी है इन
कॉर्पोरेशन के साथ, कंपनी के साथ काम करना, बल्कि हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी समझ जाए कि भाई ये अपनी दिलचस्पी के तहत कर रहा है, मजबूरी के तहत नहीं कर रहा है। ऐसा ना मजबूरी खत्म और जॉब भी स्विच कर जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ लास्ट में उसकी तारीफ भी कर दी, और सिलेक्शन एज वन ऑफ द कैनेडाज टॉप 100 एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अब देखें, अब दूसरी तरफ हमने किस तरह से किया हुआ था, यू हैव बीन नेम वन ऑफ द कैनेडाज टॉप 100 एम्प्लॉयर्स, लेकिन यहाँ पर जो है उसको बयान करने का तरीका जो है वो बहुत ही हमने बड़ा अच्छा प्रोफेशनल वे चुना, ठीक है। तो आपने जब भी क्या कहते हैं अल्फाज जो इस्तेमाल करने, तो बहुत सोच समझ के करने, ठीक है। फिर आते हैं फाइनल पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। द लास्ट पैराग्राफ इज वेयर यू सील द डील एंड आस्क फॉर द इंटरव्यू, डोंट बी शाय अबाउट इट, रीस्टेट योर डिजायर टू वर्क फॉर द कंपनी। अच्छा जनाब, ये जो है अब इसमें क्या है आखिरी पैराग्राफ में, यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, अपने मुआहदे की, अपनी डील की से, अपने एग्रीमेंट की पर समझिए एक तरह से आप सील मतलब मोहर लगा रहे होते हैं, ठीक है। और इंटरव्यूअर को इस बात को कहने में कतई ना शर्माइए कि भाई वो आपको इंटरव्यू कॉल जो है वो करे, सही, ये आप कहें, सही, इट्स योर राइट, इसमें कतई शर्म महसूस ना कीजिए, ठीक है। और आप ये बात भी इसके अंदर मेंशन कर दीजिए, अपनी काम करने की जो विलिंग है कंपनी के साथ, उसको भी, उस ख्वाहिश को भी यहाँ पर लाजमी मेंशन करें, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है जनाब, ये देखिए, आई एक गलती जो हम कर रहे होते हैं वो, आई प्रोबब्ली हैव व्हाट इट टेक्स टू डू अ डिसेंट जॉब एट योर कंपनी, if you'd like to discuss my skills further I can be reached on Monday and Wednesday but only after 5 p.m. अब नहीं, देखिए हमने यहाँ पर कितनी रिस्ट्रिक्शन कर दी कि भाई मैं आपके में जो दिलचस्पी तो रखता हूँ, सही, मेरे पास शायद वो काम है जो आपकी कंपनी किसी अच्छे मतलब मुझसे जो है वो काम लेना चाहती है। अगर आप मेरी महारत पर मजीद तबादला ख्याल करना चाहते हैं तो पीर और बुध के रोज पहुंच सकता हूँ, वो भी कितने 5 बजे के बाद। भाई वो जो इंटरव्यूअर्स जो होते हैं उनके पास तो हजारों कैंडिडेट्स जो है वो एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हुए होते हैं, उन आपको उनकी जरूरत होती है, उनको भी आपकी है, लेकिन आपको उनकी ज्यादा जरूरत होती है, उनको आप कितनी नहीं, उनके पास तो एक से बढ़कर एक चीता बंदा भी आता रहता है और क्या बोले गधे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल शो करना चाहते हैं तो आप कतई ये मत लिखिए कि मंडे और इस दिन अवेलेबल और इस टाइम नहीं, ये प्रोफेशनल वे नहीं है भाई। उनको बोले कि आप जब कॉल करेंगे तो मैं वहां पर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। कैसे, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन Initech Corporation's technical writer position and believe my skills and experience are excellent fit for the job. Initech has an excellent reputation and I welcome the opportunity to meet with you for an interview. देखिए यहाँ पर हमने किसी किसी को कंडीशन नहीं रखी कि भाई मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, इस दिन अवेलेबल हूँ और इस टाइम आऊंगा, इस टाइम नहीं आऊंगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल खुले और अच्छे अंदाज में उसको मेंशन कर दिया कि भाई INI कॉर्पोरेशन टेक्निकल के साथ जो है मैं काम में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे इस बात का यकीन भी, मेरी सलाहियतें और तजुर्बा मुलाजमत के लिए बेहतरीन है, सही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, सही। और उसके साथ साथ मैं आपसे इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के मौके का खैर मकदम करता हूँ, आपसे मुलाकात चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर इस बात को भी मेंशन करते हैं, कतई इसमें हमें शाय नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, हम उसे इंटरव्यू कॉल के लिए खुद करें, ठीक है। ये आप ये आपने उसके लिए एक्शन वर्ब लिखना है कि वो एक्शन करे, ठीक है। फिर आते हैं जनाब लास्ट क्लोजिंग की तरफ, क्लोजिंग पैरा यानी कि इख्तितामी पैरा। अब इख्तिताम में हमने जब उसको क्या लिखना है जनाब, कीप योर क्लोजिंग सिंपल, आपकी जो क्लोजिंग है बहुत ही सादा सी होनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू गेट वीपी होने की जरूरत नहीं, लवली डेयर और इस तरह के डेस्परेट वर्ड्स यूज नहीं करने। ऑलवेज कीप योर फाइनल वर्ड्स प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वर्ड्स होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और बैड क्लोजिंग देख लें आप, सही, बैड क्लोजिंग किस तरह से है, सही है। और उस तरह की कोई डिजायर्स वगैरह का, इसका कोई किसी किस्म का आप इजहार ना कीजिए। सिंसियरली योर सिग्नेचर ये लिखिए, सेंडिंग अगर हार्ड कॉपी तो सिग्नेचर कर दीजिए और उसके नीचे नेम मेंशन कर दीजिए। सॉफ्ट कॉपी है तो जस्ट नेम से भी काम चल जाएगा। होप सो दैट ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सबको एक लिंक जो है वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। उस लिंक को आपने क्या करना है, उस लिंक पर डायरेक्टली आप अपने रिज्यूमे बनाएंगे और उसके साथ साथ कवरिंग लेटर, चंद उसमें अपने नाम को एडिट करना है,
अपने एड्रेस और फोन नंबर को एडिट करना है, ठीक है। बाकी पूरा रिज्यूमे और जस्ट क्वालिफिकेशन को भी हाँ एडिट करना होगा, बाकी सब कुछ जो है वो उसके अंदर हुआ से उस लिंक पर जाकर उस रिज्यूमे को आप एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद उसको सही कंप्लीट करके मतलब मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, ताकि फिर मैं जो उसको चेक कर लूँ और देख लूँ अगर उसमें कोई गलती है रिज्यूमे भी और कवरिंग कवरिंग लेटर भी, दोनों को, ठीक है। टेक स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। और कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो लाजमी सवाल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आपके कहने पे मैंने फॉन्ट्स वगैरह ये वो बड़े कर दिए, हाईलाइट कर दिए और प्रोमिनेंट कलर वगैरह भी जो यूज कर दिए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन contact with me in this regards, ठीक है। टेक स्पेशल केयर, अल्लाह हाफिज।